अब हम बात करेंगे कि फर्जी ईपीएस ग्रोथ कैसे पकड़ें। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि ईपीएस क्या है, ईपीएस ग्रोथ क्या है, कैसे निकालें। इन शॉर्ट, ईपीएस क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब कंपनीज क्या करती हैं कि चालाकी से भाई नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर देती हैं बायबैक के जरिए। तो बायबैक कुछ नहीं है, मोटे मोटे तौर पे यूं समझ लो, कंपनी मार्केट प्राइस पे अपने ही शेयर्स कंपनी के खरीद लेती है और नेट प्रॉफिट सेम है, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम हो गया तो ईपीएस ज्यादा दिखता है। तो ये एक चालाकी है और तेज इन्वेस्टर्स इस चालाकी को समझ जाते हैं। दूसरी चालाकी, कंपनीज क्या करती हैं कि अपना नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा देती हैं। कैसे? अकाउंटिंग ट्रिक्स के जरिए। यूं समझ लीजिए, हमको देखना है कि इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट कैसे आ रहा है। अगर आपको दिखता है कि नेट प्रॉफिट में अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, अदर इनकम यूं समझ लीजिए कंपनी अपना कोई भी एसेट बेच दे, लैंड बेच दे या अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स बेच दे और नेट प्रॉफिट को बढ़ा दे, तो अदर इनकम को देखना बहुत जरूरी है कि नेट प्रॉफिट अदर इनकम की वजह से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आइडियली जो तेज इन्वेस्टर होते हैं वो सारी चीजें देखते हैं, वो कैश फ्लो देखते हैं, वो देखते हैं कि भाई सेल सही तरीके से बढ़ रही है कि नहीं, कंपनी ने वो क्या स्टेप्स लिए हैं कि भाई ईपीएस ग्रोथ आ रही है। जैसे कि नई फैक्ट्री खोली है, नया डिवीजन शुरू किया है, नई कंपनी एक्वायर की है, लोन लिया है कि नहीं। तो ये भी देखा गया है कि भाई कंपनी जरूरत से ज्यादा लोन लेके भी ईपीएस ग्रोथ बढ़ा देती है। ट्रैक करने का सबसे सही तरीका है कि भाई आप देखें कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या चल रहा है, वो कंट्रोल में होना चाहिए। तो कंपनीज क्या करती हैं, कभी कभी लोन जो है लेके अपना ही शेयर बायबैक कर लेते हैं, उससे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाता है और ईपीएस बढ़ा हुआ दिखता है। कैसे पता चले कि कंपनी ने बायबैक किया है? आपको नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस होता हुआ दिखेगा, आप बैलेंस शीट में जाके शेयर कैपिटल देखेंगे, शेयर कैपिटल कम दिखेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई कि बायबैक हुआ है। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है, अच्छे से एनालाइज करना है। स्टे ट्यून्ड।